एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी रह गया है। अप्रैल मई में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी तापमान जैसा कि हम बता रहे हैं आपको लगातार हाई। बीजेपी 200 के पार सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी तो 2.5 का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष करती नजर आएगी। प्रशांत किशोर ने यह बात ट्विटर पर लिख दी। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा हो गया तो वो चुनाव में रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। तो ये वो ट्वीट प्रशांत किशोर का, अंग्रेजी में प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, कहा बीजेपी संघर्ष करेगी, डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी। और अगर ऐसा कर लेती है बीजेपी तो उन्होंने लिखा कि गौर कीजिए, मैं ये जगह ही छोड़ दूंगा। तो बीजेपी का 2.5 का अंक पार करना मुश्किल, ऐसा प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोला उनके इस ट्वीट के लिए। विजयवर्गीय ने कहा, हम तो जमीनी आदमी हैं, वो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं। विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किस तरीके से प्रशांत किशोर को जवाब दिया है अपनी अंदाज में, जरा ये देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी। सर, आज टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2.5 का अंक भी, जो विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े हैं, 2.5 के अंक में पहुंचने में संघर्ष करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वो पैसे के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। इसलिए उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। मैं उसमें उस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहता, पर इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने अमित शाह जी, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर 6 वर्ष से ज़मीन में काम किया है, पोलिंग बूथ पे काम किया। हम 6 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनको 6 महीने हुए आए यहाँ पर। यदि उनका ये आकलन है तो हो सकता है, पर हमारा ये दावा है कि सरकार हम बनाएंगे। वो काम छोड़े नहीं छोड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सर, उनका ट्वीट ऐसे समय पे आया जब टीएमसी और लेफ्ट समेत कई पार्टियों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। 10 से ज़्यादा विधायक, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब लोगों ने बीजेपी का दामन थामा और ठीक उसके बाद प्रशांत किशोर का यह ट्वीट आया। तो इसे किस रूप में लिया जाए? देखिए, डेमोक्रेसी में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, और सत्ता का अहंकार ममता जी को भी है, उनके भाई को पे भी है, और इनको भी है अपनी रणनीति के ऊपर। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। जनता है, जनता का निर्णय सर्वोपरि मानना चाहिए, और जनता के दिल में स्थान बनना चाहिए सेवा करके, कूटनीति करके नहीं। इन्होंने पहले भी एक बार कहा था उत्तर प्रदेश में कि 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के पूरे देश में हंगामा मचाएंगे। उनको खाट पे बैठा दिया था। अभी तक बेचारे वो खाट पे बैठे हैं, स्टूल भी नहीं मिला उनको, कुर्सी की बात तो छोड़िए आप। तो ऐसे दावे होते रहते हैं, पर वो उनका बिजनेस। इसमें उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि बंगाल छोड़ेंगे, ट्विटर छोड़ेंगे, या फिर ये जो काम है उनका रणनीति का, ये छोड़ेंगे। अब पता नहीं, ये तो उनसे पूछिएगा। हम तो राजनीति करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, और हार जीत हमने बहुत देखी, हम उसकी चिंता भी नहीं करते हैं। पर सेवा करना हमारा काम है, जनता का दिल जीतना हमारा काम है। और हमें विश्वास है कि हमारे नेता मोदी जी ने और हमारे नेता अमित शाह जी ने बंगाल की जनता के दिल जीता हुआ, उनके दिल में उनका स्थान है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। सर, इस महीने 2 महत्वपूर्ण दौरे हुए। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा हुआ 9 और 10 दिसंबर को। फिर उसके बाद हमने देखा पिछले 2 दिनों में दौरा रहा अमित शाह जी का। इन दौरों को लेकर क्या रिस्पांस है आप यहाँ पे बंगाल में? कैसा लग रहा है कि ये जो दौरे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा? देखिए, जनता ने जिस प्रकार इन दौरों के दौरान भागीदारी की है, मुझे लगता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, और हमारे नेतृत्व का जिस प्रकार जनता ने अभिनंदन किया है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पहुंची और जनता के दिल तक पहुंची। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इससे। सर, एक अंतिम सवाल। आपने एक बयान दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इसे किस आशय में लिया जाए? माना जाए कि कुछ और बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि जनता में ही नाराज़गी नहीं है टीएमसी के प्रति, उनकी पार्टी में भी नाराज़गी है, और जो अहंकार होता है वो बहुत ख़राब होता है। अगला विकेट कौन होगा?
अब ये बताएंगे हम आपको। अच्छा भारी विकेट होगा, छोटा विकेट नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता की नब्ज हमारे साथ है और जनता हमारा सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम बंगाल की लड़ाई जीतेंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।